वहाँ पुरुष वहाँ भी गए, वहीं करो खानदार, वहाँ करो, ये सब होता था तब उसके टाइम। सेंस नहीं है आज की यूथ में कि अपने टीचर को रेस्पेक्ट दे। को हम रिटायरमेंट इसी वजह से बोलते हैं कि बस आपका ये हाँ, क्योंकि वो दोनों जमात ये तो ऐसे नहीं, ऐसे तो ढूंढना कश्मीर में पहले से मुश्किल था। जम्मू कश्मीर में जब हम सुनते हैं कि कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई सरकारी नौकरी करता है, तो हम खुद से ही एक चीज सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ही आराम करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा भी है। पर आज हमारे साथ हमारे कॉन्वर्सेशन में जुड़ी है आनिसा बिलाल, जिन्होंने 32 साल एक टीचर के तौर पर काम किया और रिटायर हुई, और रिटायरमेंट के बाद रुकी नहीं, उन्होंने उसके बाद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की, एक बिजनेस से, जिस बिजनेस का नाम है वाइल्ड वैली फूड्स। हम इस बिजनेस के बारे में और उनके सफर के बारे में उनसे सुनेंगे। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। आनिसा जी, मुझे सबसे पहले आप बताएं, वाइल्ड वैली फूड्स ये क्या है? वाइल्ड वैली फूड्स में अपनी जो वैली है उसमें जितनी भी प्रोडक्शन है फूड की, वाइल्ड वैली फूड्स सारी वो खुराक जो इधर की वाइल्ड वैली है, अपनी वैली की। मैं कश्मीर के जो ये वाइल्ड फूड है जी, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारे आते हैं सारे जितने भी कश्मीर में हमारे जो हमारी पैदावार है इसमें, जैसे अखरोट है, बादाम है, शहद है, सैफरन है, पल्सेस है, और फिर हमारा राइस है डिफरेंट तरीके का, फिर हमारी ये गुच्छी है। हाँ जी। अच्छा, बहुत सारी कह सकते सारी वैरायटी। ठीक। चलिए 2021 में आपने अपना ये बिजनेस शुरू किया। आप कह सकते हैं हम 5-6 साल से इस बिजनेस को चला रही है जी। तो ये कश्मीर के फूड्स बिजनेस इनका चलाना, इसको फूड को चलाना, इनको प्रोसेस करना, फिर मार्केट तक पहुंचाना कितना मुश्किल या कितना आसान है? ये शुरू में बहुत मुश्किल हुआ। शुरू में मुझे मेहनत करनी पड़ी। वो कौन सी चीज मेहनत के बगैर तो कोई चीज मिलेगी नहीं। शुरू में मुझे बहुत डिफिकल्ट हो गया। फार्मर पे जाना पड़ा, डिफरेंट फार्मर्स पे, फिर मुझे चीजें देखनी पड़ी, वो प्रोडक्ट्स देखने पड़े। जैसे अखरोट अच्छे हैं, बादाम अच्छे हैं, फिर सैफरान बिल्कुल प्योर है, जैसे ईरान से भी आता है। डिफरेंस क्या है इसमें? ऑयल का, शहद, अकाशा शहद है माना जाता है, उसको टेस्ट के लिए बाहर भेजना। फिर शिलाजीत, हिमालयन माउंटेन गार्लिक, जो यहाँ का जो डायबिटीज के लिए अच्छा है। तो ये सब इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मार्केट में अगर देखेंगे तो हर किस्म का है, सामने तो नहीं आएगा ना सब कुछ। आपको जाना है, जगह जगह जाना है, वहाँ देखना है कौन सी चीज कहाँ पर अच्छी है, तभी आगे जाता है। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट खराब हो तो वो कैसे चलेगा? देखिए, आपको जैसे डिफिकल्टी हुई शुरुआत में, तो जब आप रिटायरमेंट आपकी हुई, आपकी टीचिंग का जॉब खत्म हुआ, तो उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर आपने 2021 में ये शुरू किया जी। तो आपने तब क्या सोचा, क्या आपको लगा कि मुझे ये बिजनेस शुरू क्यों करना है? उस उम्र में जब हम अक्सर देखते हैं कि आराम करो, तो उस उम्र में आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया? अक्सर तो ऐसे ही होता है कि बस अब मैं रिटायर हो गई, मैं घर बैठूंगी। ऐसा तो नहीं था ना, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं कभी था कि मैं घर बैठूंगी तो फिर घर के काम, फिर ऐसे तो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा ना जी। कितनी देर बैठेगा, कितनी देर काम करके बैठेगा। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे भी अपनी जगह। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ करना चाहिए जी। ये सोच के, बहुत कुछ देख के, बुटीक्स हैं, सो में कपड़े हैं, फिर सारा कुछ आजकल जो है यहाँ जी, तो इसको एक्साइट करके मैंने देखा कि कश्मीर में जो इजी मेरे लिए होगा, मेरे लिए इजी होगा कि मैं कहीं से, मतलब यहाँ से जाके बाहर, कश्मीर से बाहर न जा पाऊँ। तो मैंने ये कोई ऐसा बिजनेस हो जहाँ पे मैं कश्मीर में रहूं, कश्मीर की चीजें, कश्मीर की चीजें लाऊं, उनको इकट्ठे करूं, उन्हीं पे मैंने जी। तो जो ये आपका टाइम था, आपने शुरू किया,
मगर जब आप एक जॉब कर रही थी, आप टीचर, आप किस स्कूल में टीचर? मैं MA बीएड हूँ। जी। मैंने लैंग्वेज में किया है, हम्म। बीएड हूँ। मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल्स में काम किया है। मैंने कोटीबाग हायर सेकेंडरी में किया है, जी। मैंने अमीरा कदल हायर सेकेंडरी स्कूल, मैंने बर्जिला हायर स्कूल, इन स्कूलों में मैंने काम किया। और इवन मेरे जो लड़के बच्चे हैं ना, अभी भी मेरे को कितना मैसेज करते हैं, मेरा ये कितना लाइक करते हैं मेरे पेज को। जी। चलिए कि वो जो आपका वक्त था, आपने 32 इयर्स तक पढ़ाया, तो आपको एक शेड्यूल होता, आपको अपने लाइफ को वैसे ही उसी हिसाब से मैनेज करती। फिर एक छोटा अरसा था जहाँ पे आपने ब्रेक दिया और फिर आपने बिजनेस शुरू किया। तो ये जो एक रूटीन से दूसरी रूटीन और फिर उसमें से अलग रूटीन आपने की, तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह फिर से वहां से तीसरी जगह जाना था, ये कैसे आपके लिए पॉसिबल हुआ? तो ये तो मुझे मैनेज करना पड़ा। आप देखो, स्टडीज अलग ले लो, ये अलग ले लो ना आप। इसके लिए वही तो मैं कह रही हूँ, अगर मैं आप अपने स्कूल सुबह मॉर्निंग में जाती थी, जो मेरी रूटीन थी, इसके लिए तो मुझे खुद जाना पड़ता है फॉर्मल पे, एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ से मैं अच्छी चीज कलेक्ट कर सकती हूँ, कहाँ से मुझे अच्छा सामान मिल सकता है, कब। ये तो डिफरेंट, बहुत दोनों तरह अलग अलग, बिल्कुल अलग है। तो कोई आपको डिफिकल्टी हुई इसमें एडजस्ट होने में, जो आपका दूसरा रूटीन हुआ एक उस उम्र में जहाँ पे हम एडजस्ट शायद नहीं हो पाते हैं आसानी से, तो आप कैसे आपने एडजस्ट किया इस रूटीन में? कोई भी काम अगर इंसान करे मुश्किल नहीं है, बिल्कुल। खाली आपको हिम्मत होनी चाहिए, खाली आपने चाहत होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, यू कैन डू कुछ। आपको लगता है आज के लोगों में हिम्मत थोड़ी कम हो चुकी है, चाहत थोड़ी कम क्यों हो गई हिम्मत? मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल की यूथ को क्या हो गया। आजकल ब्रांचेस निकले हैं, मतलब इंसान किसी भी फील्ड में जा सकता है, काम कर सकता है, बहुत ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस हैं। मुझे नहीं लगता आजकल की यूथ को कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए। हमारे टाइम में बहुत मुश्किल होता था जी, पढ़ना, फिर हमें फीस देनी, हमारे लिए फीस निकालनी, जैसे हमें यूनिवर्सिटी बोर्ड के लिए फीस देनी पड़ती थी, बहुत मुश्किल होता था जी। इतना पैसा नहीं होता था घर में। अभी तो खैर अभी तो आजकल ऑप्शन है, आजकल बच्चा कुछ भी कर सकता है। और आजकल मॉडर्न ये है जमाना, आजकल खुद बच्चों को पता है कि साइंस का दौर है जी, एक्सपोजर बहुत है। उस जमाने में तो नहीं था, तब तो नहीं था। तो फिर आपको जैसा कि हमने कहा उस जमाने में ऐसा दौर नहीं था, बट आपने MA BEd लैंग्वेज में किया है जी। तो आपको कैसे वो इंट्रोड्यूस किसने किया आपको ये सब्जेक्ट लैंग्वेज का? मैंने खुद, इट्स माय ओन चॉइस था, मैंने अपना। अच्छा, आपको तब लगता है उस वक्त के दौर में इंसान को अपना इंटरेस्ट ढूंढने में भी मेहनत ज्यादा लगती थी, फिर उसको परस्यू करने में तो लगती, मगर ढूंढने में भी मेहनत लगती थी? तब रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पेपर मैंने MA का इकोनॉमिक्स में दे दिया। अच्छा। देन आई ड्रॉप दैट वन, मैंने उर्दू ले ली। एक पेपर मैंने दिया है उसका, फर्स्ट पेपर। अच्छा, इकोनॉमिक्स में, ठीक। फिर आपने उर्दू किया बस, ठीक। तो देखिए, जो अभी अब आपका अभी काम चल रहा है, जो मैंने आपको कहा ट्रांजिशन, तो आपको वो आपने एडजस्ट भी कर लिया। अब 4 साल से क्या चैलेंज आप फेस करते हो? क्योंकि शायद अगर हमारे जैसे व्यूअर्स वो देखेंगे कि आजकल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं अपने वो प्राइम में होते हैं जी, जैसे 30 साल को, कि वो प्राइम टाइम में उनका दे आर इनटू बिजनेस, ठीक। तो उन्हें बहुत चीजों का पता है, तो आपको लगता है उसमें आपका ड्रॉबैक है कि आपका एक्सपीरियंस आपका प्लस पॉइंट है? मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया, मेरा तो पढ़ाई के साथ था। देन जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो इसके लिए मुझे बेचना पड़ा। अभी भी अगर कोई अच्छा, मतलब बहुत सारे हमारे आते रहते हैं अब घर पे कि ये ले लो जी लो। अब मेरी पहचान बन गई है जी, कि मुझे कौन सा बादाम लेना है, कौन सा अखरोट लेना है, किसकी क्या, मतलब किसमें कितना ऑयल है, किसमें कौन सा टेस्टी है, कौन सा, ये सारा कुछ अब मेरी पहचान बन गई। जब आप काम करोगे तो तभी समझ आएगा ना आपको।
देखिए आपने अभी एक बहुत खूबसूरत बात बताई कि आप समझती है अब कौन सा लेना है कौन सा नहीं, और जो मैंने इससे पहले भी बोला कि अगर अभी हम मार्केट देखेंगे, मार्केट में हर किस्म का बादाम अवेलेबल होगा, हर किस्म का अखरोट अवेलेबल होगा। तो ये कितना ज़रूरी है एज अ बिजनेस ओनर आप ये चूज करें कि मुझे सही क्वालिटी का ही चीज अपने कस्टमर को देना है। वाइल्ड वैली फूड्स हम्म जो नाम मैंने यहाँ कश्मीर का रखा है, उसके आगे जैसे आप कैलिफोर्निया के बादाम आते हैं, बाहर से ड्राई फ्रूट आता है, बट जो मैंने नाम दिया है मुझे उसी नाम से लेना है, उसी क्योंकि यही तो क्वालिटी होती है। दूसरा लेकर मैं बेचूंगी बार बार, ये कौन सा फन हुआ? मेरा बिजनेस नहीं चलेगा फिर ऐसे। ये हुई धोखाबाजी हुई, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो ये बिजनेस चलाना कैसे आप ऑपरेट कैसे करते हैं, आप कस्टमर्स तक कैसे पहुंचते हैं? आपके पास सामान आप गए देखने, बिल्कुल, फिर वो मतलब डे टू डे लाइफ में वो कैसे चलता है? आपके पास सामान आता है कस्टमर्स में, वो कैसे होता है? हाँ। देखो बच्चा, इसके लिए मुझे कोरियर चार्जेस अलग, बॉक्सेस बनाना, टैग्स बनाना, जी, अच्छा, रेगुलर बैग्स बनाना, जो डेली बैग्स जाते हैं, जो मैरिज के लिए जाते हैं, जो एंगेजमेंट्स के लिए जाते हैं, जो किसी ओकेजन के लिए जाते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक। आप मतलब हम वहाँ पे भी कस्टमर बेस है। हाँ। अच्छा ठीक, देखिए आपने आपको लगता है कि जो कश्मीर में पहले का वक्त था, उस वक्त का बिजनेस और अभी 2026 में, आप समझे 20 साल पहले आपने देखा होगा अपने अराउंड की बिजनेस कैसे होता है उसमें, और अभी जहाँ पे अब आप एक्चुअली फील्ड में है, इस फील्ड में, तो कुछ आपको लगता है डिफरेंस, तब्दीलियां आई है? बहुत सारी। कैसे? बहुत सारी तब्दीलियां आई। तब भी हम ड्राई फ्रूट खाते थे यहाँ पर। तो ऐसे नहीं होता था ना ड्राई फ्रूट के। आजकल जो है, आजकल मतलब मुझे लगता है आजकल की ज्यादा ही कश्मीर में इसकी जो प्रोडक्शन है बहुत आगे गई। अच्छा मुझे बताइए कि देखिए आप जिस वक्त से आप काम कर रही है, तो उस वक्त अवेयरनेस बिजनेस में ही नहीं, हर चीज में थोड़ी अलग सेटअप था यहाँ पे। तो आपने जब जॉब शुरू की तो उस वक्त कितना मुश्किल रहा, और जब आपने बिजनेस शुरू किया, दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट था आपका, जब आपने अपना जॉब शुरू किया और फिर आपने अपना बिजनेस शुरू किया, तो इन दोनों में ज्यादा मुश्किल कब हुई आपको? अपनी जॉब की शुरुआत में या अपने बिजनेस की शुरुआत में? दोनों में। जॉब ढूंढने, पढ़ने में, पढ़ाई के बाद जॉब चाहिए था, जॉब ढूंढने में, और उसके बाद अब अगर ये काम किया है तो इसमें भी तो मेहनत है। ये तो ऐसे नहीं, ऐसे जॉब तो ढूंढना कश्मीर में पहले से मुश्किल था। और क्या, ऑफ कोर्स, पहले लीव चांस देते थे, पहले ये देते थे, नहीं ऐसे नहीं होता। नहीं, अभी अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान है कि ये जॉब्स चाहिए है नहीं, प्राइवेट कुछ ही ऑप्शन है, उतना प्राइवेट है नहीं यहाँ पे सेक्टर, उनमें उसमें भी उतनी जॉब सिक्योरिटी है नहीं जो गवर्नमेंट जॉब में भी। तो तब ऐसे मतलब अभी मैंने सुना है कि उस वक्त थोड़ा आसान था अभी के मुकाबले में। Who told you? ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता था पढ़ना इतना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। हाँ, आजकल तो इजीली हो सकता है। आजकल तो मैच्योर लोग बच्चे हो गए, आजकल उनको तो पता नहीं, उनको तो इंटरनेट ने सारा कुछ बता दिया है। तो बहुत लॉट ऑफ डिफरेंस है उस जमाने के और इस जमाने में। आपने तो देखे, आपको कौन सा बेहतर लगता है? क्या जमाना कौन सा बेहतर लगता है? कैसे ऐसे कि कौन सा जमाना? आजकल तो मुझे लगता है आजकल का दौर बहुत ही अच्छा दौर है। तब हम लोगों को पता नहीं होती थी, तब हम लोग इतना सब कुछ तो नहीं था। लुक हुए है ना जी। चलिए ठीक, फिर हम फिर से आपके बिजनेस के बारे में कहा। आपने कहा कि यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज वगैरह है, मुलाजिम काम करते हैं, तो वाइल्ड वैली फूड्स जो है वहाँ, वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है? अच्छा सवाल है आपका। वही बताया मैंने आपके कश्मीर के। अब आप बोलोगे आपने क्या किया? मैंने नहीं किया, ये खुदा ने किया, बट मेरा इसमें मेरे जरिए होता है।
जैसे हमारी सपोज वॉलनट का यहाँ पर मशहूर है काम, जी वुड कार्विंग, हाँ, हाँ वो मेरे बनते हैं, उसमें काम बनता है, मेरी ट्रेज बनती है, मेरे बॉक्सेस बनते हैं, फिर पेपर मासी का काम है, जी अब गिन लो वो अलग अलग सारा, फिर है वो कढ़ाई का काम, वो अलग है, फिर है स्टिकर बनाने, फिर है मतलब कुरियर वाले का आना जाना और उसका काम है, फिर है बैग्स बनाने, फिर है टेलर को देना, रेगुलर बैग्स देना, और फिर जो मेरी पैकिंग के लिए यहाँ होते हैं, जी पैकिंग के लिए अलग है जी। तो मतलब हम कह सकते हैं 10-15 लोग इसमें, नॉट मोर देन दैट, 30 नियर अबाउट 3000, ठीक लगभग 30 लोग इसमें, लोग नहीं बट एक ग्रुप में है, सो मेनी इतना, हाँ ठीक ठीक, मतलब इसमें फिर और ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि तकरीबन मेरा कोरियर तो दिन में बहुत जाता है, मुझे एक ही जगह से कोरियर नहीं जाता, 2-3 जी। तो इनको मैनेज करना कैसे करते हैं आप? मैनेज करना पड़ता है ना मैनेज, अगर मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे मैनेज करना है, यहाँ तो मैनेज मुझे काम करना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, इनके साथ देखना पड़ता है कौन सी चीज परफेक्ट का हो गया, टैग्स अच्छे लगे, किसी में भूलते नहीं गया, ऑर्डर गलत तो नहीं हुआ, ये सब इंडिविजुअली सुपरवाइज करते हैं। हाँ यस माय डियर, 10 to 4 मुझे सारा कुछ 10 to 4 10 to 5 मुझे देखना पड़ता है, तो और वो जो ऑर्डर्स निकलते हैं फिर जो मतलब निकालने पड़ते हैं ऑर्डर्स वगैरह, उनको रखना पड़ता है, तो ये सब अभी मैं आपको बताऊंगी बॉस वगैरह हमारे ऑर्डर्स कैसे बने, अभी बन ही रहे हैं जी। तो देखिए ये जो शेड्यूल है आपको, लाइक आपको वो जो हो, जैसे कि अभी आपने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी होती है, तो इस सब जहाँ पे आप ये सब काम कर रहे हैं और आपको रहता है कि नहीं शायद मैं आराम कर सकती थी, मगर आपने चुना कि आप आराम ना करें, तो इस सब में आपको क्या हिम्मत देता है इस काम को कंटिन्यूअसली हर दिन वहां जाना और ये काम करना? मुझे नहीं लगता है जब तक इंसान जिंदा है, तो जब तक इंसान की सेहत है तो उसको बैठना चाहिए, उसको बैठना चाहिए, जितने जो 2 टाइम खाना खाता है 2 टाइम चाय पीता है, उसको तो काम भी जरूरी करना है, Why not? क्यों बैठा रहेगा? मुझे नहीं लगता एक इंसान को बैठ के आराम करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, फजूल में बैठना चाहिए, बेकार बैठना चाहिए। हाँ, आई एम वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक, मैं अपना म्यूजिक सुनती हूँ, मैं अच्छे से, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, जब तक मतलब सेहत है तब तक आप एक बिल्कुल करेंगे। ठीक, मैं बार बार अपनी स्टोरी चढ़ाती हूँ, उसमें बताती हूँ कि डिप्रेशन के लिए क्या करो, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कभी कभी, इंसान एक बहुत देर बैठे तो इंसान हमारी एज वाले, तो उसमें क्या करें इंसान से, हालांकि मैं भी पढ़ ही लेती हूँ फेसबुक, बट मैं अपनी स्टोरी डालती हूँ कि मे बी दूसरा पर्सन भी इसको फॉलो करे तो देखे। बहुत आपने अच्छी बात बोली कि आप बोलते हैं अक्सर लोगों को कि डिप्रेशन में क्या जी 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 आपने देखा है, हमसे आपने बहुत कुछ चीजें एक्स्ट्रा ही देखी, तो क्या करे इंसान डिप्रेशन में? क्या कर सकता है, वही तो मैं बोल रही हूँ, इंसान को मूवमेंट करनी चाहिए, इंसान को काम करना चाहिए, इंसान को कुछ, सपोज अब आप फंसे हुए मेरे पास, मैं अभी मुंबई से आई हूँ, मैंने अपने लिए ड्राइंग बुक लाई, व्हेनेवर मैं फ्री रहूंगी तो मैं अपनी ड्रॉ करूंगी अपनी, हंसने बहुत अच्छा बात। देन बुक्स लाई है वो हाउ टू बी हैप्पी, वो बुक्स पर कैसे अपना स्पेंड करना है इस एज में, वो बुक्स लाई है, उनको पढ़ती हूँ, उनको रीड करती हूँ। व्हाट एल्स, मुझे लगता है इससे बड़ी बात तो कोई है ही नहीं, ये तो हर एक स्टेज आता है, सभी बच्चे, अभी आप छोटे हो, जब आगे चलोगे आपको भी पता चलेगा, क्योंकि ये एक वर्किंग लेडी, हमने तो खाना वाना बनाना बहुत कम किया, तो एक क्योंकि हम बाहर ही जाते तो इसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल, फिर वो घर पे बैठना, घर आइडल बैठना। अभी मैं आफ्टर 1-2 बजे के बाद मैं नीचे आके अपने लॉन में बैठती हूँ, थोड़ी देर मैं अपना म्यूजिक सुनती हूँ,
जी। फिर मैं ऊपर जाती हूँ, पैकिंग कैसी होगी, किस तरह किया, क्या किया, ये सारा देखना पड़ता है मुझे। जी। ऐसे ऑर्डर नहीं जाता, बिल्कुल, ऐसे तो काम ऐसे होगा ऑर्डर भी नहीं सही। कितने ऑर्डर्स गए, कितने गए, परफेक्ट गया, उसका एड्रेस पूरा आज इधर ही इंडिया में ही नहीं हमारे ऑर्डर जा और अब्रॉड भी ब्रॉड जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं बाहर, भेजते हैं ऑर्डर। यूके जाना हो, कनाडा जाना हो, यूएसए जाना हो, कहीं भी जाता है हमारा ऑर्डर। कस्टमर्स आपसे कनेक्ट कैसे करते हाँ, हैं? ये बिकॉज ऑफ माय दिस वीडियोस। ओके, वीडियो आपके सोशल मीडिया के। देखिए अभी आपने कहा कि एक दिन तो आपने बहुत खूबसूरत बात बोली, मगर आपने उससे पहले बोल दिया कि आप हंसेंगी। ये ड्राइंग के बारे में आपको पता है, मैं अक्सर अभी देखती हूँ एड्स होते हैं, टू स्लो डाउन आप पेंट कीजिए। मतलब जब हमें हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि हम हंसेंगे, बट एक्चुअली सोशल मीडिया पर एड्स कैंपेन्स होती है इसी चीज के लिए कि ड्रॉ करो, पढ़ो। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीजें लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत आगे मदद बढ़ने में करती आप क्या, आपको आजकल जो डिप्रेशन की बीमारी हो गई है लोगों में, ये सब दूर हो जाएगी। मेरी जान, एक दूसरे से मिलो, बात करो, म्यूजिक सुनो, अपना काम देखो, आप कैसे अच्छी तरह से दिन निकाल सकते हो, पूरा दिन कैसे गुजार सकते हो आप। जी। और अब जो वर्किंग है उनको छोड़ा, बाबू लोगों मेरा, मैं भी तो करती हूँ वर्क करती हूँ, समटाइम मैं अपना रेस्ट करती हूँ, मगर अपना ये सारा कुछ है। थोड़ी देर देख लिया, ये भी यूट्यूब वगैरह इसको सर्च किया, कौन सी नई चीज, कौन सी ये भी देख लिया, तो आप बिस्तर लेकर होगे ऊपर तो वो नहीं अच्छा लगता है ना। जी। अच्छा, जो एवरी डे ये आप आजकल आता है, मॉर्निंग वॉक करो, योगा करो, वो सांस ब्रीदिंग का करो, ये सारी चीजें तो ये तो एक यंग जनरेशन के लिए भी है, ये थोड़ी हमारे लिए। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ, हर जनरेशन के लिए है ये। मतलब क्योंकि और अभी अगर हम देखिए इवन तो अवेयरनेस ज्यादा है। पहले लोग, मुझे लगता है पहले भी लोगों को काफी जहनी परेशानियां थी, पर शायद तब नाम नहीं पता था कि इसे डिप्रेशन बोलते हैं, इसे स्ट्रेस बोलते हैं। इतना नहीं देखा था तब। हमारी दादियां, जो दादी नानी 92 95 सही है, इतना कुछ नहीं देखा, ऐसी बीमारी नहीं देखी कि हम बीमारियां को ओवरऑल मुझे लगता है या मैक्सिमम, लेकिन छोटे बच्चों में अब देखो डर लगता है हॉस्पिटल जाने से, वहाँ की हालत देखकर। आजकल आए दिन ये बोलते रहते हैं कि कैसे आप रह सकते हो, खुश कैसे रह सकते हो, कैसे आप दिन अपना गुजार सकते हो, उसको अपनाओ ना। वो जो देख रहे हो, बजाय इसकी जो आप वीडियो में कुछ उधर इधर की चीजें देखते हो, इसको देखो ना, इसको अपनाओ। अगर आपको बोला है मॉर्निंग वॉक करो, अब आपको डाइट कंट्रोल का, डाइट का बोला है, अब आप जितने प्रोडक्ट में रोज बोलती रहती हूँ कि कौन सी चीज किस काम में आती है, उसको खाओ। उतनी महंगी भी नहीं है जी, सस्ती है। देखिए जो आपने कहा कि जो आफ्टर टाइम था, उस टाइम पे इतनी सारी बीमारियां, जैसे आपने कहा, जो खासतौर पर खवातीन भी थी, इतनी ज्यादा जहनी परेशानियां नहीं, और ये भी था कि तब पता नहीं थी, अगर बीमारी होती भी नहीं थी तो इतना पता नहीं होता था। आज तो लोग अवेयर हो गए हैं कि कौन सी बीमारी क्या है ठीक। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक्सेस भी थोड़ा बढ़ गया है बहुत एरियाज में। आई वोंट स्पीक अब श्रीनगर का ही, बहुत जगहों पे वो एक्सेस बढ़ गया, हेल्थ केयर एक्सेस मुझे कुछ लग रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ, पहले शायद वो उतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आपने देखा है, आपने एक विटनेस किया वो दौर भी, और आप ये वाला दौर भी विटनेस करिए। विटनेस ही नहीं, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप एक बिजनेस चला रही है अपना। तो आपने क्या देखा इन विद रिस्पेक्ट टू विमेन, खवातीन के तौर पर ज्यादा, कि क्या कैसे खवातीन की लाइफ तब थी और अब है, कुछ चेंज, बदलाव या तब बिल्कुल सिंपल थे, उनको कुछ पता नहीं था, देवरानों से उनको कुछ पता नहीं था। आज तो एवरीथिंग हो गई यार, आज तो मुझे लगता है बहुत मॉडर्न हो गई। चलिए छोड़िए, वो एक औरत है, वो अपना काम शुरू करना चाहिए, आप समझे 30 साल पहले, तो अवेयरनेस तो ठीक है, मगर क्या पहले के टाइम में ये मुमकिन होता था, ऐसा होता था कि कोई औरत आए और वो अपना एक बिजनेस शुरू करे? नहीं हो सकता जैसे अभी होता है। नहीं, तब इतने मॉडर्न नहीं थे, तब ऐसा नहीं, एडवांस इतना नहीं हुआ था।
तब इतना एडवांस नहीं था। तो हार्डली पढ़ाई की था वो पुरुष पढ़ा। अब तुमने वो पुरुष वहाँ भी गए वही करो खानदार वहाँ करो, ये सब होता था तब उसके टाइम। तो अब जिसने पढ़ा तो ठीक, चलो जी तुम, बट हमारा था पढ़ाई का माहौल, हमारे घर में एजुकेशन माहौल स्टार्ट से। हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, ऑफिसर्स, ये सारा था हमारे घर में। और लड़कियां भी सारी पढ़ी लिखी, लड़के लड़कियां सारी पढ़ी लिखी। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी बहुत आसानी हो गई परस्यू करने में। यस यस यस। तो पहले जब आपका पहले से था कि मुझे टीचिंग में जाना है या नहीं? जब मैंने अपना ये करियर बनाया तो नेचुरली मुझे पढ़ाई के बाद अपने कोई जॉब तो करना ही था। इसको चूज किया आपने, टीचर लाइन को। ठीक। तो जब आप पढ़ा रही थी, आपने 32 इयर्स तक पढ़ा है, इट इज ह्यूज। आप इतने लोगों से, इतने स्टूडेंट्स से, कभी आपको लगता है आप किसी बच्चे के थ्रू कुछ ऐसा आपने सीखा अपनी लाइफ में जो आपको लगता है कि इस वक्त तक आप नहीं बोल सकते? ऐसा कुछ नहीं, बच्चे के थ्रू बच्चे को सिखाना ही पड़ा ऐसा कुछ। कॉलेज की लड़कियों उनको गाइड करना पड़ा, उनको देखना पड़ा। बहुत अच्छी बच्चियां थी तब। हाँ एक चीज है, तब अलग रिस्पेक्ट थी, आज अलग रिस्पेक्ट। मुझे नहीं लगता तब उस दौर में तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी एक टीचर को, इस दौर में मुझे नहीं लगता रिस्पेक्ट इतना सेंस नहीं है आज की यूथ में कि अपने टीचर को रिस्पेक्ट दे। तो मैं ये क्लियरली बोल सकती हूँ क्योंकि तब के दौर में टीचर को बहुत रेस्पेक्ट था, जो उनका वो सब था हमारे। हाँ हमारे क्या एवरीबॉडी के। तो अभी भी आपने कुछ वक्त पहले कहा कि अब अभी कोई ना कोई बच्ची आपको मैसेज करते हैं? अरे इस पे तो मेरी जान, वो मेरा फेसबुक होता है मेरी, जब भी मैं उनको देती हूँ मैम आप क्या कर रहे हैं। एक ने मुझे लिखा था मैम आप अब रेस्ट क्यों नहीं कर रही, अब आप आराम कीजिए। तो उसको फील हो रहा था। अच्छा जब मैं कभी लाल चौक कहीं मैम आपने हमको पढ़ाया है। अच्छा बच्चे मैंने आपको पढ़ाया, मैम आप ये पढ़ाती थी, आप ये अनीसा मैम करके। आप देखिए मेरे व्यूज, आप देखिए मुझे कमेंट्स क्या आते हैं। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि आप मिलते हैं अपने स्टूडेंट्स से और वो ऐसा। तो जैसा मैं इस बात का जवाब चाहती हूँ कि मैंने बहुत दफा उनसे बोला भी आ जाओ मुझे मिलो, अगर आप इतने ईगर हो मुझे मिल, प्लीज आ जाओ मेरे घर आ जाओ मिलो। अब शादी भी हो गई होगी, उनके बच्चे भी हुए होंगे, फिर भी वो फीलिंग आती है, अच्छा फील होता होगा। जैसा कि आपने कहा कि आप रेस्ट क्यों नहीं करती, ये बहुत ही सवाल तो एक लाइन में है, बट इसमें शायद जवाब मैं जानना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप उसके पीछे रीजन क्या है? ये तो आपने कहा कि आप काम करती है, आपको जरिया बनाया अल्लाह ताला ने किसी और के काम, बट पर्सनली आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप काम करना चाहती है? आई डोंट नो, मैं अपसेट हो जाती हूँ अगर थोड़ी और देर बैठूँ। आइडल में बैठना है ही नहीं, मुझे आदत ही नहीं बैठने की। मैं 10 चक्कर लगाऊंगी, 100 चक्कर लगाऊंगी ऊपर नीचे, तब तक मेरी आदत ही नहीं है बैठने की। तो कोई नहीं, हार्डली अगर हम दावत पे जाते हैं वहां भी फेडअप हो जाते हैं, कितनी देर बैठना है, कितनी देर खाना। अपने अपनी हम अक्सर ये डिबेट्स होती है कि जो लोग जॉब करते हैं वो बोलते हैं नहीं बिजनेस बहुत अच्छा है, आप अपने हिसाब से काम करते हो, और जो लोग बिजनेस करते हैं वो बोलते हैं नहीं जॉब बहुत अच्छा है। तो कैसे अपने हिसाब से काम करते होंगे? मैं तभी आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए मैं एक पर्सपेक्टिव रख सकती हूँ कि मैं एक काम कर रही हूँ, तो आपने वो भी किया और आप दूसरी चीज भी कर रही है, तो आपको क्या लगता है दोनों में से किससे इंसान का बेहतर वो या दोनों के हिसाब से बेहतर क्या है, एक जॉब या एक बिजनेस? आई कैंट से, इसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले जॉब किया फिर अब बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं कहती हूँ दोनों तो सेम है। देखो नहीं अगर जॉब करो या बिजनेस करो, कोई ना कोई चीज करनी है, मुझे लगता है। वही मुझे तो आपके ये डिबेट्स इस समय कुछ नहीं रखा, या तो वो करो या इंसान काम करे। माय डियर, ये डिबेट पे मुझे याद आए, मैंने कॉलेज में डिबेट्स किए हैं, मैंने ड्रामास किए, मैंने स्टेज ड्रामास किए हैं, बहुत सारा कुछ किया है, तब भी होता था। बट एक इंसान में हिम्मत होनी चाहिए ये सब करने की।
कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए इंसान कि मुझे ये काम करना है, मैं इसको करके रखूं। तो अब मैंने ये करना है, पत भी हम पत सोच ये गैसा ठीक ना गैसा ठीक नहीं, वो विल पावर ले लो आप। करना है तो करना है, क्या करेगा फिर अल्लाह ताला उस तक। तो ये जो आपका बिजनेस है, इसमें आपको कितना मदद, देखिए जब आपने वो रिटायरमेंट आप, क्योंकि इसको हम रिटायरमेंट इसी वजह से बोलते हैं कि बस आपका ये हाँ, क्योंकि वो दोनों दिमाग क्या मतलब गवर्नमेंट इसलिए निकालती है पता मैंने गो ये चैप्टर बांध कर। तो उसके बाद आपने अब नया स्टार्ट किया, अपने बिजनेस शुरू किया, तो उसके बाद आपको इस वजह से अपनी पर्सनल ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आई एम डूइंग वेल, बहुत ही अच्छा काम, बहुत अच्छा स्टेप लिया मैंने। तो पर्सनली आपको ग्रो होने में बिजनेस में काफी हेल्प की ना, और क्या, अपनी आई एम माशाल्लाह मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया है मुझे कोई टेंशन है, मुझे कुछ नहीं है, मतलब आई एम बिजी रहती। मुझे क्या चाहिए? हाँ, बिजी होना, मैं अक्सर बोल चुकी हूँ, सभी बोलते हैं कि बिजी रहना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। बस इससे ज्यादा क्या चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र करो कि बिजी रहती हूँ। अब कोई नहीं करना चाहेगा, वो उसकी अपनी मर्जी, वो कैसे जीना चाहता है। मैं अपना, मेरा ये उसूल है कि मैं काम करना चाहिए, हर जैसे रिटायरमेंट के बाद चूज करना चाहिए, काम करना चाहिए। अभी आप देखो, आफ्टर रिटायरमेंट पहले मैंने सोचा था कि मैं बुकर ये प्लांट्स वगैरह का काम करूंगी, ये सब करूंगी, कुछ नई चीजें ग्रो करूंगी, कुछ ऐसे फ्लावर्स, ये भी मैंने एक लिया था, बट ज्यादा मुझे इसमें सक्सेसफुल रही। ये जब फ्रूट्स का है। ठीक, अच्छा ठीक, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि एक आप काम कर रही है, बहुत सारे लोग शायद काम करना भी चाहते हैं और अलग अलग हर्डल्स आते हैं, तो उसके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हेल्थ हो या बाकी चीजें हो, कि कितनी जरूरी है कि एक पर्सनल विल के साथ, अगर आपकी चाहत है उसके साथ साथ एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी हो। देखो बेटा, मैं आपको बोलूंगी, जब मैं रिटायर हुई इतना पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं इतना बड़ा बिजनेस, छोटे से मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट किया। आज मतलब मैं नहीं कहूंगी बहुत किया, बट तरक्की की, प्रोग्रेस हुई। तो उसके लिए जो मैंने आपको कहा, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे अपना, मेरे बच्चे मुझे हेल्प करते हैं, जहाँ मैं उनको पूछूंगी ये इसका क्या करें, वो मुझे मैनेज करके देते, वो मुझे बोलते मामा इसका ये करो, मामा ये करो। सपोर्ट तो चाहिए जी, बच्चों का चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे ना था नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं कुछ मतलब क्या काम करना है, क्या करना है, ये मुझे फलानी ये हेल्प चाहिए, ये हेल्प चाहिए, ये हेल्प, they are very supporting. चलिए ठीक, बस एक मैसेज मेरा, अब कोई सवाल नहीं हो, क्योंकि देखिए आपके एक्सपीरियंस से हम जैसे बहुत सारे और लोग सीख सकते हैं, तो कोई एक मैसेज जो बताए उन खवातीन के लिए जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं और किसी न किसी हर्डल की वजह से रुके हुए हैं। उनको ये हर्डल वर्डल का ये सब देखना नहीं चाहिए। अगर उनको काम करना है वो करें काम, और इंशाल्लाह वो कामयाबी हो जाएंगे इसमें। बट अपना माइंड बनाए कि मुझे ये करना है और मैं करके मेरी यही उनसे दरख्वास्त है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा जो आज ये कॉन्वर्सेशन रहा आनिसा जी के साथ, मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स और हर एक उस इंसान के लिए जो ये सुनेगा इनकी जर्नी के बारे में, उनके लिए काफी मददगार साबित रहेगा। आज की इस कॉन्वर्सेशन में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।